माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने समाज के लोगों को जागरूक किया। आपको हमेशा उठाने का काम किया और सरकार से दबाव दे करके आपकी बात को मनवाने का भी काम किया। हम समाजवादी पार्टी के विधायक और उसके बाद 2003 से 2007 में शिक्षा मंत्री बने। बताओ कितने लोगों को रोजगार दिया, नौकरी दिया। 2012 से 2017 तक हम राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष बने। माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनकी सरकार में। तो कितना हमने एक पिछड़े वर्ग के जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे विश्वकर्मा हो, प्रजापति हो, नारी हो, सविता हो, चौरसिया हो, पाल हो, बिंद हो, निषाद हो, कश्यप हो, कुशवाहा हो, आज छोटे छोटे बिरादरी के लोगों का हमारी सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के कुर्सी पर बैठ करके हमने आरक्षण भी लागू कराया। आरक्षण के तहत इन पिछड़े वर्गों को नौकरियां भी दिलाने का काम किया। हमने जो है गरीब को न्याय दिलाने का काम किया और कोई अधिकारी अगर गलती किया तो उसको दंडित भी करने का काम माननीय श्री अखिलेश यादव की सरकार ने किया। अरे पूछ रहे हैं आज क्या हो रहा? नहीं, हमारे झांसी में जितेंद्र विश्वकर्मा नौजवान पत्रकार, जितेंद्र विश्वकर्मा पत्रकार की हत्या हो गई और मालूम हत्या कौन लोग किए थे? यही बात बता रहा हूं। मालूम है हत्या कौन लोग किए थे, पुलिस को जानकारी है, सबको जानकारी है, लेकिन कई दिनों तक एफआईआर नहीं लिखी गई। वो तो जब हमने ट्विटर पर मुख्यमंत्री और डीजीपी को जब हमने लिखा कि पत्रकार की हत्या में एफआईआर नहीं लिखी जा रही है, पुलिस हत्यारों को बचा रही है, तब जब ऊपर हस्तक्षेप हुआ तब कहीं जाकर एफआईआर। अब हमें नहीं मालूम कि जो है असली हत्यारे अभी पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए, बचाया जा रहा है। कोई मामूली बात है ये? हत्या हो जाए और उसके बाद गिरफ्तारी न हो, ये हो रहा है भारतीय जनता पार्टी का। इसलिए हम उन लोगों से कहना चाहते हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हिमायती हैं, कम से कम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार में आपका, और उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में अगर समाज के ऊपर जो अत्याचार होता था तो हम कार्रवाई भी कराते थे और सरकार से मदद करके उस परिवार को हम बता दो किसी की अगर मदद हो रही हो। यही और ये हमारी शर्मा समाज की बेटी सर अगड़ी जाति के लोग बलात्कार का मुकदमा। सर जो आज आपका प्रोग्राम था उसके बारे में बताइए सर। जो आपने चौपाल प्रोग्राम का आयोजन किया है आज, उसके विषय में बताइए सर। आज अनीता विवाह घर में विश्वकर्मा समाज का कार्यक्रम था, वो समाजवादी पार्टी के तत्वाधान में। उसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के पूर्व मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री माननीय राम आश्रय विश्वकर्मा जी और पार्टी के तमाम पदाधिकारियों ने समाज के लोगों को जागरूक किया और समाजवादी पार्टी को 2022 में सरकार बने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने प्रदेश के, इसके लिए लोगों को अपनी बात बताई। पार्टी की जो योजनाएं जो पिछली सरकारें रही, हमने जो पिछड़ों, दलितों, बेरोजगारों, महिलाओं, अल्पसंख्यकों, वंचितों के लिए जो काम किए, वो सारी उपलब्धियां बताई अपनी। और जो झूठी सरकार, मक्कार सरकार जो इस समय वर्तमान में डबल इंजन की सरकार जिसको बोलते हैं भाजपा, प्रदेश में और देश में जो वो झूठे वादे करती है, उनके बारे में लोगों को इसके बारे में बताया। सर इस आपकी जो आज चौपाल प्रोग्राम था उसका मेन उद्देश्य क्या रहा? मेन उद्देश्य ये है कि लोगों को ये झूठों के जाल से बाहर निकाला जाए और उनको संविधान को, मेन लड़ाई हमारी संविधान को बचाने की। जो बीजेपी सरकार इस समय वादे करती है हम आम जनता से, वो एक भी खरी उतर नहीं रही है जी। आपका मतलब ये है कि जो इस समय सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो वादे करते हैं सरकार से, गरीबी को हटाएंगे, महंगाई को हटाएंगे, दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, आप ये कोई बताने वाली बात, जनता भी जान चुकी है ये सब बातें। परेशान है आज की डेट में, भूखों मर रहे लोगों के पास 80 करोड़ लोगों को झूठे बीजेपी वाले ये बोलते हैं, चाहे मोदी हो या योगी हो, इनका कहना है कि हम
देश में 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं फ्री, और आपके प्रदेश में 15 करोड़ रुपए लोगों को। आप जरा ये पता करो ना, पहले तो ये पता करो कि कितने बीपीएल कार्ड बने हैं। जितने भाई अनाज फ्री किन लोगों को मिलता है? बीपीएल वालों को मिलता है ना, बिल्कुल गरीब वालों, गरीब जो है उन्हीं को तो मिल रहा है। तो 15 करोड़ लोगों को तुम कैसे अनाज दे रहे भाई? कहाँ अनाज दे रहे? किसको बांट रहे? झूठे, ये केवल भ्रष्टाचार, केवल झूठ पे बनी सरकार है, और आज भी झूठ बोल रही है। केवल इनका एक ही काम है, झूठ झूठ झूठ। मुंह जे खोलते हैं तो सिर्फ झूठ बोलते हैं। तो इस बार 2022 में जो सरकार बने वो अपने सपा की माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, ऐसी आम जनता की आवाज है। बिल्कुल चौतरफा आवाज सुनो ना आप। देखो आप, जनता हाहाकार मचा है। कोई महंगाई, कोई 2022 में जो सरकार बने वो अपने सपा की माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बने, ऐसी आम जनता की आवाज है। बिल्कुल चौतरफा आवाज सुनो ना आप। देखो आप, जनता हाहाकार मचा है। कोई महंगाई, कोई आप खाने का तेल, एक बार बताइए आप कि जो एक मजदूर जो काम करता है दिन भर दिहाड़ी, उसकी 300 350 रुपए रहती है। सरसों का तेल 250 रुपए। कहीं अगर मान लो 25 किलोमीटर दूर जाता है तो वो पहले जो 50 रुपए की डीजल में पेट्रोल में उसकी मोटरसाइकिल में वो 4 दिन अप डाउन करता था। आज की डेट में वो हर दूसरे दिन पेट्रोल डलाता है अपनी गाड़ी में। सर, मोदी सरकार ने एक और अभी गेम खेला है कि पेट्रोल के दाम एकदम घटा दिए गए हैं, कि चुनाव के बाद फिर बढ़ा दिए जाएंगे क्या? बढ़ा नहीं दिए जाएंगे, बढ़ना ही है भाई। आप जरा ये सोचो, अभी आपको शायद पता नहीं है कि अभी जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल के मूल्यों का, जो क्रूड ऑयल का दाम है वो 83 रुपए पर बैरल है, $83 पर बैरल है। ठीक है। आपके 2013 में जिस समय 50-60 रुपए डीजल और पेट्रोल के दाम थे, उस समय $95 पर बैरल का रेट था। अभी ये विशेषज्ञों का, अर्थशास्त्रियों का, पूरे विश्व भर के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अभी जो आपका बैरल जो क्रूड ऑयल है उसका रेट 120 रुपए पर बैरल, $120 पर बैरल तक पहुंच सकता है। तो जो अभी इन्होंने ये कहा था ना कि हमने पेट्रोल और डीजल के दाम बाजार के ऊपर छोड़ दिए हैं। बाजार जैसा बाजार होगा वैसे रेट होंगे। अगर बाजार में क्रूड ऑयल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम होगा तो तेल के दाम कम होंगे, वो बढ़ेगा तो बढ़े। अभी इतने बार, अभी आपको पता है शायद 2019-20 में या 2019 लगभग लास्ट की बात है, तब क्रूड ऑयल 40 रुपए से नीचे आ गया था। कितना कम हुआ? आप भी तेल डलाते हैं, कितना कम हुआ पेट्रोल डीजल का दाम, बताएं आप। तो ये केवल झूठ बोल रहे हैं बस। केवल इन्होंने जो राजस्व कमाया है, जो राजस्व 1.5 लाख, जो पेट्रोल और डीजल से जो 1.5 लाख करोड़ रुपए जो राजस्व कमाते थे, वो 4 गुना अब कमा रहे हैं। 4.5 लाख करोड़ रुपए इनको राजस्व केवल पेट्रोलियम पदार्थों से मिलता है। अभी योगी जी ने एक बार बोला है कि अभी हमने 22 रुपए यूनिट बिजली खरीदी है, कोयला। ये भी सब फर्जी ही है। बिल्कुल झूठ भाई। कोई आप इसका, अब तो आप पढ़े लिखे हैं, आप पत्रकार हैं, तो आप देख सकते हो, गूगल पे सारी चीजें सर्च करके देखो ना, उसकी सच्चाई जानो। ये तो इनका काम ही केवल झूठ फैलाना है जनता को। लेकिन अब झूठ भी जनता इनका अब समझ रही है, सब कुछ समझने लगी। जब भूखों मरता है आदमी तो उसकी समझ में आती है कि इसका दोषी कौन है। इस सरकार ने देश को कितना पीछे छोड़ दिया। कब ये देश फिर से अपनी पटरी पे आएगा कि इसका किसी को कोई अनुमान नहीं है। जी सर, धन्यवाद।